गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। मैं भारती जी, आपका बिग ब्रदर, आपका मेंटर। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर एक करियर से रिलेटेड वीडियो बनाइए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने इंटर तो पास कर लिया, बट आगे क्या करें। तो आज ये वीडियो वैसे सारे बच्चों को डेडिकेटेड है जो इंटर अभी अभी पास किए हैं और बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करियर का सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, आखिर किस फील्ड में मैं जाऊं। तो भाई ये सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे रिकमेंड हमारे पास आ रहे थे, बहुत सारे सजेशंस आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए, बस उसी टॉपिक को लेकर के मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो इंटर आप करते हो ना, सबसे पहले तो एक समझ लो, कभी देखा हिसकी करने की कोशिश मत करो। पता है अगला क्या कर रहा है, ये सब मत तुम सोचो। बस ये सोचने की कोशिश करो कि आप कैसे इंटरेस्टेड हो। अगर आप इंटरमीडिएट में आपने मैथमेटिक्स से पास किया है तो भाई आप देखोगे ना कि आपका फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, मैथमेटिक्स अच्छा है, आगे का भी अच्छा हो। और अगर बायो से पास किए हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा फील्ड हो सकता है। सबसे पहले तो करियर का सिलेक्शन तभी हम कर पाएंगे जिस फील्ड में हम इंटरेस्टेड हैं। और अगर इंटर के बाद जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाह रहे हैं तो भाई उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में सब बताने जा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर मैथ्स आपका अच्छा है और 20 साल से कम आपकी उम्र है तो सबसे बेटर ऑप्शन होगा कि एक बार नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीएचएसएल, जो भी इंटर लेवल का एग्जाम्स हैं, एमटीएस, जो भी आता है उसको एक बार आप जरूर फेस करें। हो सकता है कि बहुत कम उम्र में ही आपकी नौकरी लग जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के तारीख में बेरोजगारी कितना बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी और महामारी दोनों साथ में चल रहा है, और अगर इससे निपटना चाह रहे हैं तो आपको अपने विवेक से, आपको अपने बुद्धि से फैसला करना होगा। अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं, आप देखे होंगे कि सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। क्यों भाई, रिजल्ट तो लॉकडाउन में आ गया, लेकिन तैयारी क्या करें, कैसे करें, उनको पता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप तैयारी करेंगे। सबसे पहले बायो से हैं तो आप पैरामेडिकल या जो भी उससे एनएम हो गया, जीएनएम हो गया, जो भी आप देख रहे हैं, या कोई डिप्लोमा हो गया, कुछ इस तरीके से डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, जो भी आपको लग रहा है कि हम अपने उस फील्ड में करियर बना सकते हैं तो आप उस फील्ड में करियर बनाने के लिए सोचिए। और अगर सोच रहे कि नहीं ये सब हमें नहीं करना है, न मुझे फोर्स में जाना है, न मेडिकल लाइन में जाना है, तो भाई एक चीज मैं आपको यहां पे सलाह जरूर दूंगा कि अगर जनरल कंपटीशन की तरफ अगर आप मुड़ रहे हैं तो कोई भी ऑनर्स पेपर रख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑनर्स पेपर कहने का मतलब है कि भाई प्रतिष्ठित सब्जेक्ट होता है, और प्रतिष्ठित सब्जेक्ट होता है तो प्रतिष्ठित सब्जेक्ट में आपकी प्रतिष्ठा बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि कल के तारीख में क्या होगा कि आप हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लिए और आपके पेरेंट्स इस तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि बाबू आपको बीएड कर लेना चाहिए, बाबू आपको एमएड कर लेना चाहिए। तो आपका तो ऑनर्स पेपर वो है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं थे। आपने तो सब दिन पढ़ाई किया मैथमेटिक्स से, आपने तो सब दिन पढ़ाई किया बायोलॉजी से, आपने सब दिन इंटरेस्ट रखा फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन ग्रेजुएशन क्या किए कि आपने हिस्ट्री ऑनर्स रख लिया, कोई ज्योग्राफी ऑनर्स रख लिया, कोई कुछ रख लिए, लेकिन आप तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन सबसे पहले आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि क्या मैं ये सब्जेक्ट को चुन रहा हूं तो क्या मेरे लिए बेटर हो सकता है, क्या मैं किसी कमीशन का तैयारी कर सकता हूं। हाँ मेरे बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको कोई किसी तरह का बीपीएससी हो गया या पीसीएस हो गया, जेपीएससी हो गया,
यूपीएससी हो गया, आईएएस हो गया, किसी तरह का अगर एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो ऑनर्स पेपर उसी तरह का लीजिए जिसमें आप मेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई जो आपका प्रतिष्ठित सब्जेक्ट होगा, जो ऑनर्स पेपर होगा, मेंस में उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ग्रेजुएट लेवल का चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो, आप जानते हैं कि सब में रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट होता है तो आपके डीप नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास डीप नॉलेज नहीं है तो फिर एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आपका फिजिक्स अच्छा है, अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आपका जीके जीएस अच्छा है, या फिर आपका इंग्लिश अच्छा है, तो क्यों नहीं एक बार एनडीए में आप ट्राई कर रहे हैं? क्यों नहीं आप एयरफोर्स में एक बार ट्राई, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी, क्यों नहीं आप नेवी में ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके बाद एमटीएस वगैरह जितने भी एग्जाम, एसएससी का बहुत सारे टियर 1, टियर 2, टियर, आप जानते होंगे बहुत तरह के एग्जाम्स जो होते हैं कंडक्ट किए जाते हैं। तो बाबू आप पहले सोचो कि मेरा लक्ष्य क्या है, क्या कमीशन की तरफ जाना चाह रहे हो, तो आप आर्ट्स का पेपर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक शिक्षक बनूं, मैं एक टीचर बनूं, तो मेरे भाई आप उसी सब्जेक्ट को लो जिस सब्जेक्ट में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, तभी तो आप बच्चों को पढ़ा पाओगे, तभी तो आप बीएड करोगे उसी से, बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड को कहते हैं, तभी तो पढ़ पाओगे। आप कल पीएचडी करोगे, प्रोफेसर बन जाओगे, तभी तो कर पाओगे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर टाइम पास के लिए अगर आप करना चाह रहे हो तो मेरे भाई न घर का रहोगे न घाट का। यानी कहने का मतलब हुआ कि केवल आपके पास जनरल डिग्रीज तो आते रहेंगे, लेकिन आपके पास मेरिट नहीं होगा, आपके पास नॉलेज नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप इंटरमीडिएट का एग्जाम्स अभी अभी पास किए हैं तो जो 20 साल के पहले जो जॉब होता है और जो स्टूडेंट्स उसके लिए कैपेबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिए। क्योंकि अगर कम समय में आपको नौकरी मिलती है ना, तो समाज में जो प्रतिष्ठा मिलेगा ना मेरे प्यारे बच्चे, वो कभी आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और एक मिनट, आप इतना ही नहीं, अगर 18 साल 19 साल में नौकरी कर रहे हैं तो आप देखे होंगे कि बीपीएससी के एग्जाम में जो बैठते हैं लोग, वो 40-40 साल तक एग्जाम में बैठते हैं। आई मीन 40 ईयर्स। बहुत सारा, अगर ओबीसी में आ रहे हैं, ईबीसी में आ रहे हैं, एससी/एसटी में आ रहे हैं, रिलैक्सेशन होता है, एज का रिलैक्सेशन। तो आप वहां से आने के बाद एक क्या होगा, आप जान रहे हैं कि सब में जो है पीएफ या फिर जितने भी पेंशन्स वगैरह हैं हटाते जा रहा है। लेकिन आर्म फोर्स आपके पास, जैसे नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे जो भी आपके पास है, आर्मी, वो सब में मेरे भाई, सब में समझ लो कि पेंशन अभी बच रहा है। तो अगर पेंशन है तो टेंशन नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप इसमें एलिजिबल नहीं है, तो जनरल का भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी ही डिटरमाइंड हो जाना होगा कि हमको करना क्या है। क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन का 3 से 4 साल में रिजल्ट यानी डिग्री, जनरल डिग्री आपके हाथ में आएगा, तब तक आपकी तैयारी पूर्ण हो जानी चाहिए। और जब तैयारी पूर्ण होगी तो ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हो गए और उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो भैया पीटी में रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, मेंस में रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, इंटरव्यू दोगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा और आप ही बताओगे। और कंफ्यूज मत होइए भाई, 10 व्यक्ति से पूछोगे 10 तरह का बताएगा। आपकी करियर अपनी है और अपनी ही तरह से आपको चुनना होगा, कोई फोर्स नहीं कर सकता है। और मैं बता रहा हूं, अगर इंजीनियरिंग फील्ड की बात करते हो मेरे भाई, तो देखा है इसकी में सब लोग तो मैथ्स ही लेते हैं, फिजिक्स ही लेते हैं, केमिस्ट्री। लेकिन अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी करोगे तो 5-10 नंबर का जीके जीएस बन करके रह जाता है। और इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि मैट्रिकुलेशन के बाद मैं अपने बच्चे को किस तरह से कन्विंस करूं, किस तरह से उसको मैं एडवाइस दूं, ताकि मेरा बच्चा जो है डेविएट नहीं हो पाए। और जानते हैं, इंटर तक सबको ऐसा लगता है कि हम तो सब जगह पे तीर मार देंगे। मेरे भाई सही बात मैं बता रहा हूं, कहीं कोई तीर मारने वाले नहीं। अगर आप में जज्बा है, आप में जोश है, आप में जुनून है, आप कुछ करना चाहते हैं, करके दिखाना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि 100 किताब को मत पढ़ो मेरे भाई, एक ही किताब को 100 बार पढ़ो। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल,
भाई आईआईटी में जाना चाहते हो तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक किताब को पहले आप देख लो कि कौन सा लेवल का किताब मैं पढूं, उसको 100 बार पढ़ाओ, क्योंकि इंटरमीडिएट तो आप पढ़ चुके हो ना, इंटरमीडिएट तो आप कर चुके हो ना, 100 बार प्रैक्टिस करो। अगर लग रहा है कि नहीं जनरल की तैयारी करते हैं, चाहे आर.एस. अग्रवाल की बुक हो, एम्बारी सिद्दीकी को हो, महस मिश्रा का हो, या फिर सागिर अहमद का, किसी का, उसको 100 बार बनाओ ना मेरे भाई। अगर जोड़ घटाओ गुना भाग पढ़ के करना आ गया ना, क्वेश्चन पेपर देखते ही आप सोल्व करना सीख गए ना, तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट होने वाला है। यानी कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। आ रही बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? अगर आप बैंकिंग का तैयारी करते हो तो करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक में भी क्लर्क का पोस्ट होता है, पीओ का पोस्ट होता है, प्रोविजनरी ऑफिसर का पोस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं बाबू जो आप कर सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है तब तक आप नहीं छोड़िए। यानी कहने का मतलब है कि अगर इंटर पास किए हैं तो 17 साल हो रहा होगा, तो 18, 19, 20 से भी 3 साल, और 3 साल में आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ इधर भी आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। सब आपके हाथ में है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने उसी चीज़ पर फोकस कीजिए जो आपका एम्बिशन है। कहने वाला कुछ भी कहेगा, ठीक है ना, कहने वाला कुछ भी कहेगा, आपको केयर नहीं करना है। बस केयर आपको अपने एम्बिशन पर करना है, क्योंकि आपको अपने गोल को अचीव करना है। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? बहुत सारे देखे हैं इसकी क्या भाई तो आए पढ़ने के लिए, वो मैथमेटिक्स लिया है मैं भी ले लूँ, कॉमर्स के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर कॉमर्स के बारे में चर्चा नहीं करूँ क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई ही नहीं जाता। बहुत लोग केवल आर्ट्स जानते हैं और साइंस जानते हैं। लड़की है तो चलो बायोलॉजी दे दो, लड़के हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कितने बायोलॉजी पढ़ने के बाद मेडिकल्स निकाल पाते हैं? मेडिकल का जो इंटरेस्टेंस है उसको पास कर पाते हैं? नहीं करते। बताइए, सभी लोग यही लिखते हैं आईआईटी, कितने लोग आईआईटी कंप्लीट कर पाते हैं? और भैया डोनेशन से अगर जाना है इंजीनियरिंग फील्ड में तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरिट है तो बहुत कुछ है। 4 साल आप इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद आप फ्रेशर ग्रुप में कहीं पर 10-20 हज़ार का ज्वाइन करें, उससे कहीं अच्छा है ना कि अभी आप में जोश है, अभी आप में जज्बा है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मेरे भाई, आप क्या सोच रखे हो? अगर मेरे अनुसार, मेरे सजेशन के अनुसार अगर आपका फिट बैठता है तो अगर जिस क्षेत्र में आप रुचि रखते हैं उसी के अनुसार आप ऑनर्स पेपर चुनिए। अगर मान लीजिए कि लगता है नहीं कि मैं मैथमेटिक्स में रुचि रखता हूं तो मैथमेटिक्स में, अगर आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट लीजिएगा जिसमें आप मेहनत कर सकें। और लगता है कि नहीं मुझे टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जाना है, और तो आप कोई और भी सब्जेक्ट रख सकते हैं और उसके सहारे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और इधर आप अपने तैयारी को एकदम पीक पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं, ताकि एक तरफ रिजल्ट हाथ में और दूसरे तरफ हमारा नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में। और अगर आप देख रहे हैं इस चीज़ को, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि आपकी अपनी करियर है और आप अपने से सिलेक्शन कर सकते हो। 10 से पूछने की ज़रूरत नहीं है, देखा इसकी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मेडिकल में इंटरेस्ट, करो ना तैयारी, जी जान से करो, इतना ज़्यादा तैयारी करो कि रिजल्ट हो जाए, और देखो कैसे आप आगे बढ़ते हो। ठीक है मेरे भाई? तो मैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए इस वीडियो को बनाया है जो अभी अभी इंटरमीडिएट पास किए हैं और बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं कि भाई हम अपने लाइफ में क्या करें। तो अगर हमारी बहनें कंफ्यूज्ड हैं तो कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो तो एक ऑनर्स पेपर वही चूज करो जो आपको अच्छा लगता है और आपके लिए बहुत अच्छी प्रोफेशन है। लेकिन जनरल तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे बच्चे, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी ऑनर्स पेपर ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ से स्ट्रांग रखिए, इंग्लिश स्ट्रांग रखिए, उसके साथ जीके जीएस स्ट्रांग रखिए और रीजनिंग स्ट्रांग रखिए। जनरल कंपटीशन के लिए एकदम आप बिंदास रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो टीचिंग प्रोफेशन में जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का ऑनर्स पेपर आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप रखते हैं दिमाग में ये बात कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो जी जान से लगिए और नो डोनेशन, एकदम मेरिट से, और इसको डेवलप कीजिए, मेरिट को डेवलप कीजिए और कहीं इंटरव्यू को फेस कीजिए और जो टॉप 20 और टॉप 50 कंपनीज है उसमें ज्वाइन कीजिए और देखिए आपका हैंडसम पैकेज या हैंडसम सैलरी होता है कि नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे अपने भाई बहनों के लिए। जय हिंद, जय भारत।